मायापति को समझाने। देखो कंचन मृग बन करके आया, जो माया के पति हैं उनको भी चक्कर में डाल दिया, उनको भी दौड़ाया है। रावण ने कहा जाओ तुम राम लखन को बहकाना वहां जा करके, और तब तक मैं सीता का हरण कर ले आऊंगा। मृग बन करके गया, राम जी के आश्रम के चारों तरफ घूम रहा है। राम जी ने देखा स्वर्ण का मृग है, सीता जी ने देखा मृग को देख करके मोहित हो गई। स्वामी ये मृग बहुत अच्छा है, बड़ी सुंदर है, देखो इसका शरीर कैसे चमक रहा है, ये कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। आपसे आज तक कुछ मांगा नहीं है, आप जो है इसकी हमें मृगछाल मिल जाए। भगवान मृगों को नहीं मारते हैं, कैसे मृगों को मारते हैं? भगवान जो माया रूपी मृग हैं उनको नहीं छोड़ते हैं, या जो वृद्ध हो गए हैं वो जो चाहते हैं कि भगवान का धाम मिल जाए, उन मृगों को अपनी शरण में लेते हैं। भगवान सोचने लगे कि माया रूपी मृग सामने आया है, सीता जी भी माया में पड़ गई। सीता ने क्या कहा कि ये मृग मिल जाए हमें। स्वामी आप मृग की चर्म ला करके दे दीजिए। भगवान ने सोचा कि इनकी इच्छा है तो इस माया मृग के पीछे जाता हूँ। उसी माया मृग के पीछे प्रभु श्री राम सीता जी को जो है लक्ष्मण जी की शरण में छोड़ करके, लक्ष्मण सीता की देखभाल करना, मैं मृग से निपट के आता हूँ। माया मृग जो मायापति दुनिया को दौड़ाते हैं, वो मायापति को वो माया मृग दौड़ा रहा है। पूरे जंगल में घुमाता गया, घुमाता गया। राम जी ने निशाना तक करके मारा है, जैसे इसके लगा है तो इसने एक बार पुकारा है, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, बचाओ बचाओ। जैसे ये आवाज सीता जी के कान में पहुंची है, सीता जी डर गई। आवाज कहां से आ रही है? मुझे लगता है मेरे स्वामी कोई कष्ट में। लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुमने जो अभी आवाज आई वो सुनी है? ये आवाज हमारे स्वामी की है, मुझे लगता है उन्हें कोई कष्ट है, उन्हें कोई विपत्ति है, तुम जल्दी से जाओ। लक्ष्मण ने कहा माँ आप चिंता ना करो, हमारे राम को इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। आपको लग रहा है कि राम की आवाज नहीं है। अब तेजी से तो हा लक्ष्मण पुकारा है और धीरे से बोला है, हे राम। राम कहकर अपने प्राणों को छोड़ दिया है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। धन्य है वो मारीच, मरते समय भगवान का नाम भी आया और मरते समय प्रभु भी सामने आया। धन्य है वो मारीच। हम लोग कितना करते रहते हैं, लेकिन मरते समय प्रभु का नाम हमें याद नहीं आता है। आज क्या हुआ, भगवान का नाम भी याद में आ रहा है और भगवान भी हमारे सामने खड़े भय हैं। सीता जी ने कहा, लक्ष्मण जी नहीं माने। मरम वचन, कुछ मरम वचन सीता जी ने कहे हैं। जब सीता जी के मरम वचन को सुनकर के, मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है। लक्ष्मण जी एक लक्ष्मण रेखा खींच करके, हे माँ आप इस रेखा के बाहर मत जाइएगा, जब तक राम ना आ जाएं, मैं जाकर के पता लगाता हूँ। इधर लक्ष्मण जी पता लगाने के लिए गए, इधर साधु का भेष देख रख करके रावण पहुंच गया। माता भिक्षाम देहि, साधु का भेष रख करके पहुंच गया। रावण सब गाथा सुनाने लगा, ऐसे ऐसे मैं जानता हूं तुम्हारे स्वामी ऐसे दिक्कत में, दुनिया भर की बातें। लक्ष्मण रेखा के बाहर सीता जी नहीं आ रही थी। सीता ने कहा मेरे देवर ने मना किया है, इस रेखा के बाहर नहीं आना, मैं नहीं आऊंगी। रावण बोला तुम्हें यदि भिक्षा नहीं दोगी तो मैं क्रोधित होकर के चला जाऊंगा। तुम्हारे पति के आज प्राण संकट में है और तुम एक साधु को भिक्षा देने से मना कर रही हो। सीता जी ने जब ये वचन सुने हैं तो लक्ष्मण रेखा के बाहर आकर के जैसे भिक्षा देखी, क्रोधवंत तब रावण लीले से रथ बैठा, क्रोध में आया है और हाथ पकड़ा है। हाथ पकड़ करके तुरंत रथ में बैठाया है। चला गगन पथातुर भय रथ हाँ कि न जा। चला गगन रथ आतुर, गगन तो रथ को तो लिए जा रहा है, लेकिन इसके मन में भय बहुत बैठा है। भय रथ हाँ कि न जाए, इतना भय बैठा है, इतना बैठा है, रथ को हाँक नहीं पा रहा है। धीरे से उड़ान ऊपर की ओर बढ़ी है, भरा है। हा जग एक वीर रघुराया, केहि अपराध विसारे हुदाया।
सीता जी बोल रही हैं, हे लक्ष्मण, हे रघुवीर, क्या क्या दोष है जो हमें विसार दिया है। लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, मैंने तुमको भेज दिया है, तुमने लक्ष्मण रेखा खींची थी, उसका मैंने भी सम्मान नहीं किया, तो आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। हा लक्ष्मण, तुम्हारे नहीं दोषा। हे लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है। यदि कोई आपको दोष दे कि आपके कारण मैं जा रही हूं, नहीं, सीता जी को कह रही, हा लक्ष्मण, तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायऊं कीन्ह्यू रोषा। आज मुझे वो फल मिल गया है जो मैंने किया है। सीता जी आरतवाणी चिल्ला रही हैं, बचाओ, कोई है, कोई है। गीधराज सुनी आरतवाणी, जटायु गीध वृक्ष के ऊपर बैठा था, जैसे रोने की आवाज सुनी है, कान लगाया है, ये तो किसी स्त्री के रोने की आवाज आ रही है। वृक्ष पे वृद्ध जटायु बैठा हुआ है, 60,000 वर्ष का बूढ़ा हो गया। जवान होगा तो क्या करता होगा। ये जटायु जवान होता होगा तो क्या करता होगा। जटायु और संपाति एक पुंजस्थलिका नाम की अप्सरा थी, जो गीधनी का रूप लिए हुई थी। एक अरुण के साथ में जो है विवाह हुआ, तो उनके गर्भ से 2 अंडे हुए, उनसे एक जटायु एक संपाति, वो है जटायु। 2 भाई हुए। संपाति की आगे कथा आएगी। तो प्यारे जटायु ने देखा, गीधराज सुनिया रतबानी, गीधराज सुनिया रतबानी। एकदम आरतबानी गीध ने सुनी है, देखा है कौन जा रहा है, तो विमान की गड़गड़ाने की आवाज जा रही है। रघुकुल तिलक नारी पहचानी, रघुकुल तिलक नारी को पहचाना है। अरे ये तो राम की धर्म पत्नी सीता है, पहचान गया है। और राम को जटायु ने क्या माना है, पुत्र। तो जटायु यहाँ पे क्या कहता है, सीते पुत्री करसि जनित्रासा। अरे पुत्री तू चिंता मत करना, अभी ये जटायु जिंदा बैठा है, करी हूं जात उधान करना से, इस रावण का मैं विनाश कर दूंगा, इसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। पंख उड़ा रहा है, वृद्ध जटायु हो गया है, तो पंख भी साथ नहीं दे रहे हैं, उड़ नहीं पा रहा। तो पंख से कहता है, अरे अधम, अरे नीच कहीं के, जब तुझे मांस खाना होता था तो तू उड़ान भर करके जाता था, जब तुझे मछलियां खानी होती थी तो उड़ान भर करके जाता था, जब तुझे सब खाना होता था तो उड़ान भर करके जाता था, और आज इस पुत्री की लाज जा रही, तू भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। पंखों को जटायु कोस रहा कि आज तू भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, क्या अपराध कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, जरा हमको सहारा दे, उड़ान भर, इस रावण का दुष्ट का मैं विनाश कर दूंगा। जटायु, रावण को किसी ने आज तक दुष्ट नहीं बोल पाया, और जटायु क्या कहता है, रे रे दुष्ट, अरे दुष्ट खड़ा हो जा, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चल सिन जान ही मोई। निर्भय होकर के जा रहा है, जानता नहीं हमको, मेरा नाम जटायु है। इसने देखा है पंख उड़ान नहीं भर पा रहे हैं, तो इस जटायु ने क्या किया, सीधे वृक्ष के ऊपर से छलांग मारी है, और जैसे छलांग मारी है तो रावण थर 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 कांपने लगा। रावण सोचने लगा कि मैनाक की खगपति होई, हमें लगता है मैनाक पर्वत उड़ता हुआ आ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले पर्वतों के भी पंख होते थे। मुझे लगता है कि मैनाक पर्वत कोई साधारण होता है, और रावण कोई साधारण था, चलत पिसानन डोलत एवनी, जिसके चलने से पृथ्वी मैया हिलने लगती थी, थर 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 कांपने लगती थी, वो है रावण। और रावण का जटायु कैसे बाल बांका करेगा। जब ये चला है तो रावण सोचने लगा कि मैनाक की खगपति होई, या तो ये मैनाक है या पक्षियों का राजा है। मम बल जान सहित पति सोई, आगे बढ़ा है, पास में जाकर के जैसे पहुंचा, अरे रावण का वृद्ध जटायु है, तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। रावण के आगे की ओर जटायु बढ़ा है, और जटायु ने रावण पर जाकर के प्रहार किया।
लड़ने लगा, युद्ध चलने लगा। सीता से कहा तुम चिंता मत करना, प्रहार किया है, कुछ नहीं हुआ। चोचन मार बिदार सी देही, इतनी चोंच मारी है, इतनी चोंच मारी है। दंड एक भई मूर्छा तेही, इसको मूर्छा आ गई 24 मिनट के लिए। एक घड़ी 24 मिनट की, एक घड़ी इसको मूर्छा आ गई है और रथ से नीचे गिर पड़ा। तब तक कोई खड़ा था, उसने कहा जटायु कितना अच्छा मौका है, इतने में तो तू इसको मार सकता है, इतने में तो तू इसको मार सकता है, क्यों छोड़ रहा है? अच्छा, जब तक रावण मूर्छित था तब तक तो जटायु चाहते तो इसकी आंखों को निकाल करके 24 मिनट तक गोटियां खेलते। हाँ, 24 मिनट तक गोटियां खेलते इसकी आंखों से। अच्छा, गीध को आंख निकालने में टाइम लगता है? गीध को आंख निकालने में टाइम लगता है क्या? जटायु ने देखा है ये पड़ा हुआ है, लोगों ने कहा मार दो। जटायु ने कहा नहीं, हमारा भारत में जन्म हुआ है और यहाँ धर्म की लड़ाई होती है। महाभारत का युद्ध हुआ, वहां भी लिख गया है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म की लड़ाई। और ये मूर्छित पड़ा है, यदि इस पे मैं प्रहार करूं तो ये अधर्म की लड़ाई हो जाएगी। किसी को कोई मूर्छित हो तो उसको मारना नहीं चाहिए, जब तक ये उठ नहीं जाता तब तक इस पर प्रहार नहीं करूंगा। रावण मूर्छित पड़ा, 24 मिनट तक जटायु ने इंतजार किया। 24 मिनट बाद जैसे रावण की नींद खुली है, मूर्छा जगी है, जटायु ने फिर प्रहार किया, फिर मारना चाहा, फिर से मार रहे हैं। तो प्यारे बंधुओं क्या हुआ, जब मारना प्रारंभ किया है तो इसने कृपाण निकाली है। कृपाण निकाल करके ऐसे, कृपाण एक ऐसी होती है, इसमें एक तरफ धार नहीं, दोनों तरफ धार होती है। चाहे जिधर से चला दो एक काम अपना पूरा करेगी, दोनों तरफ इसमें धार होती है। इसने कृपाण निकाल करके काटे से पंख पराखग धरनी, इस दुष्ट रावण ने क्या किया, काटे से पंख, इसने कृपाण निकाल करके जटायु के पंखों को काट दिया है, दोनों पंखों को काट दिया। काटे से पंख पराखग धरनी, सुमिर राम करी अद्भुत करनी। पंख कट गए, नीचे जमीन में गिर गया, रावण चल दिया है। लोग खड़े थे, लोगों ने कहा बताओ, मार दिया होता तो पंख नहीं कटे होते, बच गए होते। तो इसने कहा, जटायु ने कहा सुमिर राम करी अद्भुत करनी, बहुत अच्छा हुआ है। जटायु क्या कह रहा है कि बहुत अच्छा हुआ है। कैसे? अब मेरे पंख नहीं रहे हैं, काग भुसुंडी के पंख थे तो उड़ उड़ के भगवान के घर में दर्शन करने चाहे जब जाते। यदि हमारे पंख होते तो मैं भी भगवान के दर्शन करने के लिए जाता। और आज रावण ने हमारे पंख काट करके बहुत अच्छा किया। अब हमें भगवान के दरवाजे पे जरूरत जाने की नहीं, अब भगवान स्वयं हमारे पास चलते चलते आएंगे। भगवान को हमारे पास आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पंख नहीं रहे हैं। जटायु पड़ा है, राम राम राम। प्यारे बंधुओं, सीता को रावण लेते चला जा रहा है। गिर पर बैठे कपिन निहारी, कुछ पर्वत के ऊपर कपि बंदर, विभीषण वाले ये सब बंदर बैठे हुए थे। गिर पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पटधारी। हरि नाम का उच्चारण करके कुछ आभूषण थे, झोली में बांध करके बंदरों के सामने डाल दिए। यही विधि सीता ही सो ले गयो, बन अशोक महाराखत भयऊ। सीता जी को ले गया है और ले जाकर के इसने क्या किया, अशोक वन में जाकर के रख दिया है। इधर राम जी ने देखा है, लक्ष्मण भैया 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 करते, लक्ष्मण पहुंच गए। भैया कहाँ हो, भैया कहाँ हो। लक्ष्मण जी को देखा, राम जी एकदम शांत खड़े हो गए। हे लक्ष्मण, तुम यहाँ, सीता कहाँ है? लक्ष्मण जी चरणों में बैठ गए। हे भैया, हम आपकी आज्ञा टालना नहीं चाहते थे, लेकिन भाभी माँ ने हमारे लिए ऐसे शब्द कहे, ऐसे वचन कहे कि मुझे आना पड़ा। लक्ष्मण, तुमको नहीं पता हमारे साथ में बहुत कुछ हुआ है, हमारे साथ में धोखा हुआ है।
जो वो मृग था, मृग और कोई नहीं था, वही मृग था मामा मारीच माया मृग, वो बन करके आया था, उसी को मैंने मारा है और वो अपने स्वरूप में आ गया। हमें लगता कि अब चलेंगे सीता जी कुटिया पर नहीं होंगी। लक्ष्मण कहने लगे भैया ऐसा मत कहो, अब भाभी माँ वहीं पर होंगी। जब राम और लक्ष्मण ने दोनों आकर के देखा है, अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहावा। गोदावरी के किनारे, गोदावरी तट के समीप जो है आश्रम को जाकर के देखा है, तो प्यारे बंधुओं वहाँ पर क्या देखा है? आश्रम देखी जानकी हीना। आश्रम को देखा है तो आश्रम कैसा है? आश्रम देखी जानकी हीना। वहाँ पर जो है जानकी मैया नहीं है, जानकी के हीन। सीता 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 कह करके पुकारा है तो वहाँ पर कोई नहीं, एकदम शांत पड़ा है। भय विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण कहने लगे भैया चिंता ना करो, हमें लगता है माँ कहीं पुष्प वाटिका में पड़ोस में फूल लेने के लिए गई होंगी। वहां जाकर के देखा तो वहां भी सीता जी नहीं है। जब वहां भी सीता जी को नहीं पाया तो लक्ष्मण और राम एकदम बिलखने लगे, रोने लगे। प्रभु की लीला देखिए, अंतर्यामी मेरे राम क्या लीलाएं कर रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। हाँ तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हाँ हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, खंजन सुख कपोल मृग मीना, खंजन सुख कपोल मृग मीना। मधुप निकर कोकिला प्रवीणा, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। हे खग मग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मग हे मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हाँ तुम देखी सीता मृग नैनी। इन्होंने रोना प्रारंभ कर दिया है और कहने लगे हैं हे खग मृग। भगवान राम की लीला देखिए, खग से पूछ रहे, पक्षियों से पूछ रहे, हे खग मृग मधुकर, भमरे से पूछ रहे, मधुकर से तुम देखी सीता मृग नैनी। सीते सीते कहकर के पुकार रहे हैं। प्यारे बंधुओं, आज सीता जी का कोई पता नहीं बता रहा। पीपल के वृक्ष के किनारे गए, मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, मधुमक्खी के छत्ता से पूछ रहे क्या कि तुमने मेरी सीता को देखा है? लक्ष्मण ने पकड़ लिया, भैया आप ये क्या कर रहे हैं? ये मधुमक्खी हैं, इनके पास न जाओ। आप जाएंगे तो इनमें जहर होता है, डस लेंगे, आपके शरीर में जहर भर जाएगा। आप इनके निकट मत जाओ, इनसे मत पूछो। राम जी एकदम पागल जैसा वेश धारण करते, बिलखते रोते, वृक्षों से पूछते हैं, मृगों से पूछते हैं कि सीता को देखा है, सीता को देखा है। ये प्रभु लीला कर रहे हैं। कहते हैं व्यक्ति अपने आरोस में होता है, लीला में होता है तो एकदम खुशी में हो जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता जी को अग्नि में दे करके फिर भी देखो कैसे विलाप कर रहे हैं। प्यारे बंधुओं, यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनो महाविरही अति कामी। धीरे धीरे आगे की ओर जा रहे हैं
तो राम जी को एक आवाज सुनाई पड़ी, राम 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 राम। धीरे धीरे आवाज आ रही है। राम जी को जब ये सुनाई पड़ा तो राम जी ने देखा कि आवाज कहां से आ रही। राम जी प्यारे बंधुओं आज पास में बड़े हैं तो जटायु बेचारा पड़ा हुआ है, दोनों पंख कटे हुए हैं, रुधिर बह रहा है। जटायु को देख करके राम जी ने क्या किया, तुरंत गोदी में उठा लिया, गोद में बैठा लिया है। राम जी ने तुरंत गोद में बैठा लिया है और पूछा तुम्हारी ये दशा कैसे हुई, बताओ। तो जटायु कहने लगा, हे प्रभु हे स्वामी, नाथ दशानन यह गति की नहीं। दशानन रावण ने मेरी ये दशा कर दी है, अब बताओ हम क्या करें। हम तो तब आपके कारण ही अभी तक जीवित थे। मैंने सोचा आप आ रहे होंगे, अब आ रहे होंगे, अब आ रहे होंगे, आप अब आए हैं। हे प्रभु अब मेरा समय भी पूरा हो रहा है, मेरी ये दशा दशानन करके गया है। लय दक्षिण दिश गयो गोसाई, मैं अभी तक इसीलिए जीवित था ताकि आपको बता सकूं कि रावण ने ये दशा की है और दक्षिण दिशा की ओर लेकर के गया है। लय दक्षिण दिश गयो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। राम जी ने देखा, राम जी जटायु को गोद में बैठा लिए और गोद में बैठा करके कहने लगे, हे जटायु आप जो है आप अभी क्यों जा रहे हैं, आप मेरे पिता समान हैं, आप थोड़े दिन और रुको, हमें पिता का प्रेम जो है आपसे मिल जाए। क्योंकि राम को जो है दशरथ ने जटायु को सौंप दिया था, तो राम कह रहे हैं कि पिता का प्रेम जो हमें आपसे मैं आपसे चाहता था वो आपसे हमें मिल जाए। लेकिन जटायु ने कहा नहीं, मेरा अब समय पूरा हुआ, मैं अब जाऊंगा। राम ने कहा, अरे जटायु आप जाकर के पिताजी को ये मत बताना कि रावण हरण करके ले गया है। राम ऐसे वन में घूम रहे हैं और मैं आज ये प्रण करता हूं, सीता हरण तात जन कहूं पिता सन जाए, और जो मैं राम तो कुल सहित कहे दशानन आए। अगर मैं राम हूं तो जाओ, मैं वचन देता हूं दशानन अपने कुल सहित अपने परिवार सहित एक गाथा स्वयं पिताजी को आकर के सुनाएगा। जाओ मैं राम तो कुल सहित कहे दशानन आए। गीध देह तज धरी हरि रूपा, गीध ने गोद में दे तज दिया है, धर हरि रूपा, बहुपट पीत बहुपट पी भूषण बहुपट पीत अनूपा। हरि का रूप रख लिया है। राम जी की गोद में जैसे शरीर त्यागा है, राम जी ने गीध को आग दी है। पिता को आग देना किसका काम होता है? पुत्र का। और कौन से पुत्र का? बड़े पुत्र का। और राम जी दशरथ के कौन से पुत्र हैं? बड़े पुत्र। और राम जी ने दशरथ ने राम जी को किसको सौंपा है? गीध को। गीध को सौंपा है ना, कहा था कि बड़ा पुत्र दे देंगे। तो बड़े पुत्र का फर्ज होता है पिता को आज्ञा मतलब अग्निदाह देना। तो आज बड़ा पुत्र अपने पिता को अग्निदाह दे रहा है। आज गीध ने जो है दाह दिया है, गीध को राम ने दाह दिया है। और हरि का रूप लेकर के भगवान के चरणों में विलिप्त हो गया है। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सहे। जय राम रूप दस शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही। राजीव आयत लोचनम, नित नौमि
जोर से ताली बजाते हुए। बलमा प्रमेश